गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग करेंगे डिमॉर्गन्स लॉ। करेक्ट। तो बेसिकली डिमॉर्गन्स लॉ में दो तरह के लॉ है जो हम यहां पे लिख के रखे हैं, ध्यान से देखते हैं। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट शुड बी इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। सिमिलरली इसी की तरह ये भी है, एक बार क्या है यूनियन का कॉम्प्लीमेंट, उसके इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन। यहां क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट शुड बी इक्वल टू इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट का यूनियन के बराबर होगा। करेक्ट। इसको प्रूफ करने से पहले मैं एक दो चीज बता देता हूं। सबसे पहले यह बताओ कि यूनियन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, और इंटरसेक्शन के लिए क्या यूज करते हैं, एंड। करेक्ट, ये तो पता है। और एक चीज इसको नोट डाउन कर लेना है। अगर इसको ये बताएं, क्योंकि हमको ये इसके इक्वल है, तो इसमें हम लोग करेंगे क्या। जैसे हम लोग ये जानते हैं कि अगर कोई सेट ए और सेट बी कब इक्वल होगा, जब A is the subset of B as well as B is the subset of A। जब ये दोनों कंडीशन होगा तब जाके वी कैन से A is equal to B। वही केस यहां पे करेंगे। सबसे पहले हम लोग प्रूफ करेंगे दिस शुड बी द सबसेट ऑफ दिस, नेक्स्ट में करेंगे दिस शुड बी द सबसेट ऑफ दिस, तब जाके प्रूफ होगा दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तीसरा एक चीज और, अगर जैसे एग्जांपल x कोई एलिमेंट है, बिलोंग्स टू a, ये बिलोंग्स टू का साइन है। ठीक है, बिलोंग्स टू a यूनियन b। ठीक है, जब सिर्फ बिलोंग्स टू हो, ध्यान से देखिए इसका यूज यहां पे है जो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, इसको ध्यान से सुनना है। x बिलोंग्स टू a यूनियन b, तो इसको जब ब्रेक करेंगे हम लोग कि x जो एलिमेंट है a यूनियन b से है, तो इसका क्या मतलब है, या तो a में है या तो b में है। जब वर्ड ही यूज कर रहे हैं, या तो a में है या तो b में है, मतलब x बिलोंग्स टू a, और क्योंकि यूनियन के लिए क्या होता है, और x बिलोंग्स टू b। मीनिंग समझ में आ रहा है इससे, ये सेकेंड वाले स्टेटमेंट का x या इधर तो a में होगा नहीं तो b में होगा, वाइस वर्सा। अगर इसको ऐसा लिखा हो x डज नॉट बिलोंग्स टू a यूनियन b, ठीक है, तो यहां पे क्या होता है, x जब डज नॉट आएगा तो जो और का कॉन्सेप्ट है, कहने का मतलब मेरा यह है कि यूनियन जब सिर्फ बिलोंग्स टू रहेगा, यूनियन का जो मीनिंग है, एक्चुअल मीनिंग, और का तो और ही लिखेंगे हम लोग, लेकिन जैसे ही नॉट बिलोंग्स टू आ जाएगा तो यूनियन का मतलब बदल जाएगा, वो उल्टा हो जाएगा, एंड हो जाएगा। समझ में आया। तो इसको हम लोग कैसे यूज करेंगे यहां देखते हैं। इसको नोट डाउन करना है तो कर सकते हैं। ठीक है, इसी चीज को, कॉन्सेप्ट को, इसको इरेज कर देते हैं। सॉरी। अब यहां से हम लोग प्रूफ करना शुरू करते हैं। पहले क्या हुआ, LHS लेते हैं। ये मान लेते हैं लेट x बी एन एलिमेंट ऑफ a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। LHS की बात कर रहे हैं। करेक्ट, a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। x जो है तो इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू a यूनियन b। समझ में आया। अब सोचो a यूनियन b के कॉम्प्लीमेंट में है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल सेट से हटके। अगर a है, a इज अ सेट, a कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसको छोड़ के बाहर वाला, a को छोड़ के। उसी तरह अगर ये x जो है a यूनियन b के कॉम्प्लीमेंट में है, तो x डज नॉट बिलोंग्स टू a यूनियन b। जैसे समझो, अगर हम बोले
कि ए कॉम्प्लीमेंट बाहर होगा। अगर कोई एलिमेंट ए कॉम्प्लीमेंट में है, ए कॉम्प्लीमेंट है तो बाहर में है, तो इसको ये ऐसा बोल सकते हैं कि वो एलिमेंट ए में नहीं है, बोल सकते हैं ना। यहां पे देखेंगे अगर कोई एलिमेंट ए कॉम्प्लीमेंट में है, ए कॉम्प्लीमेंट में बाहर, तो ए कॉम्प्लीमेंट में है, तो इसका अनदर मीनिंग ये भी तो है कि वो ए में नहीं है। यही चीज यहां यूज करेंगे। अगर ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में है तो ए यूनियन बी में नहीं है, ठीक है। अब इसको ब्रेक हम लोग कैसे कर सकते हैं? ए डज नॉट बिलोंग्स टू, अब देखो जो कॉन्सेप्ट वहां पे हम बता रहे थे, डज नॉट है, यूनियन है, तो यहां कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा, डज नॉट बिलोंग्स टू ए एंड, यूनियन था लेकिन एंड हो गया, क्यों? क्योंकि यहां पे नॉट बिलोंग्स टू था, एक्स बिलोंग्स, डज नॉट बिलोंग्स टू बी। समझ में? यहां पे कंफ्यूजन होता है बच्चों को, तो ये ध्यान में रखेंगे। दोबारा रिपीट कर रहे, डज नॉट बिलोंग्स टू रहेगा, यूनियन रहेगा तो यूनियन का वैसे और होता है, सिंपल बिलोंग्स टू रहेगा तो और का और ही लिखेंगे, नहीं डज नॉट रहेगा, यूनियन रहेगा तो उल्टा हो जाएगा, यूनियन का मीनिंग मतलब इंटरसेक्शन वाला मीनिंग हो जाएगा। समझ में? अब सेम कॉन्सेप्ट, अगर डज नॉट बिलोंग्स टू ए है, इसका मतलब वो ए कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करता है, एंड का एंड ही रहेगा, एक्स बिलोंग्स टू बी कॉम्प्लीमेंट। अब देखो कॉम्प्लीमेंट है, बिलोंग्स टू दिस, मतलब बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू नहीं है, बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट, एंड है, एंड मतलब यूनियन, तो एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं। इसी का उल्टा ध्यान दो, इस स्टेटमेंट से ये लिख सकते हैं तो इससे ये लिख सकते हैं। सिमिलरली हाँ, यहां पे देखते हैं, अगर लिख सकते हैं इस वाले स्टेटमेंट को ही उल्टा करके देखते हैं, एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन यूनियन बी इंटरसेक्शन, बिलोंग्स टू है इंटरसेक्शन है, मतलब बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट एंड, क्योंकि नॉट इक्वल टू नहीं है, सिर्फ बिलोंग्स टू है, तो सेम मीनिंग लिखेंगे इंटरसेक्शन का एंड, तो इसी को उल्टा भी तो लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये चीज हो गया, दिस बिलोंग्स टू दिस, आगे आरएचएस, इसका मतलब क्या हुआ, अगर एक्स जो है इसका एलिमेंट था और इससे भी बिलोंग करता है, इसका मतलब ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज अ सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन। समझ में आया? वो चीज बता रहे थे हम। अब जब ये इसका सबसेट है, अब उल्टा करेंगे, दिस इज द सबसेट ऑफ दिस, दूसरा प्रूफ करेंगे, दूसरा पार्ट करते हैं, आरएचएस लेते हैं, सेम सिमिलरली एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, करेक्ट। तो इसको बिलोंग्स टू है तो सिंपल मीनिंग लिखेंगे, एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन है मतलब एंड, एक्स बिलोंग्स टू बी कॉम्प्लीमेंट। समझ में आया? अब एक्स ए कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करता है मतलब डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ए कॉम्प्लीमेंट में है तो ए में नहीं होगा, एंड का एंड ही होगा, डज नॉट बिलोंग्स टू बी। समझ में आया? अब देखो ध्यान से, डज नॉट बिलोंग्स टू ए एंड डज नॉट बिलोंग्स टू बी, डज नॉट है और एंड है, तो इसका उल्टा मीनिंग होगा, एंड का क्या होगा, और मीन्स यूनियन, डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। समझ में आया? ये स्टेटमेंट से ये स्टेटमेंट नहीं समझ में आया, वापस रिपीट कर रहा है, डज नॉट बिलोंग्स टू है ए, डज नॉट बिलोंग्स टू बी है, तो यहां पे जो है इसका मतलब उल्टा हो जाता है, एंड का एक्चुअली में मीनिंग इंटरसेक्शन होता है, बट डज नॉट की वजह से इसका मीनिंग और वाला होगा, और के बदले में क्या लिखते हैं, यूनियन, तो एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी से नहीं है, इसका मतलब ए यूनियन बी का इंटरसेक्ट कॉम्प्लीमेंट में है, ए यूनियन बी में नहीं है, तो इसको लिख सकते हैं उसके कॉम्प्लीमेंट में है, तो ये चीज आ गया एलएचएस। अगेन दिस इज द, ये लिख देंगे, इज द सबसेट ऑफ, हेंस एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। समझ में आया? तो ये हुआ हमारा फर्स्ट पार्ट, ठीक है। सिमिलरली इसको भी प्रूफ कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हुआ डिमॉर्गन्स लॉ का फर्स्ट वन, इसको इरेज कर दें,
इरेज कर देते हैं, ठीक है। अदरवाइज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ठीक, सेकेंड वाला, ये वाला सेम सिमिलरली वो लिख लेंगे, लेट x बिलोंग्स टू दिस, मतलब x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट, मतलब LHS है ये, मतलब अगर इसके कॉम्प्लीमेंट से है, मतलब डज नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। समझ में आया? अगर a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट में है तो इसका मतलब इसमें नहीं है, ठीक है। तो डज नॉट बिलोंग्स टू है और इंटरसेक्शन है, तो क्या लिखेंगे इसको, डज नॉट बिलोंग्स टू ए, और इसका एंड होता, एंड लिखते एक्चुअली में, लेकिन और क्यों लिखे, इसकी वजह से x डज नॉट बिलोंग्स टू b, करेक्ट, ठीक है। अब x डज नॉट बिलोंग्स टू a है, इसका मतलब x बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट, और का और ही होगा x बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट। अब देखो बिलोंग्स टू है और है, तो सीधा सीधा मतलब है और का क्या होता है, यूनियन, आगे RHS। तो सिमिलरली क्या हो गया, x बिलोंग्स टू दिस, इसका मतलब a इंटरसेक्शन b इज द सबसेट, सबसेट का साइन ये है, ये, ठीक है, समझ में आया? ये हुआ उसका एक पार्ट। दूसरा पार्ट वापस हमको ये प्रूफ करना है कि दिस इज द सबसेट ऑफ दिस, तो दूसरा पार्ट कर लेंगे हम लोग, RHS सिमिलरली वैसे ही करेंगे, x बिलोंग्स टू, या इसको दूसरा एलिमेंट भी ले सकते हैं, y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट, करेक्ट। बिलोंग्स टू है मतलब सिंपल सा मीनिंग है, यूनियन है, और y बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट, समझ में? अगर a कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करता है, इसका मतलब a से बिलोंग नहीं करता है, और का और b से बिलोंग नहीं करता है, करेक्ट। अब बिलोंग नहीं करता है a से, y डज नॉट बिलोंग्स टू a, और है, डज नॉट है और है, क्या मीनिंग आएगा, डज नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b आएगा, और का यूनियन होता है, लेकिन डज नॉट है इसीलिए इंटरसेक्शन वाला साइन लगा है, तो y डज नॉट बिलोंग्स टू दिस मतलब बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट, आगे LHS, हेंस लिख देंगे उल्टा, a b is the subset of a intersection b, hence LHS is equal to RHS। समझ में आया? तो बेसिकली ये दो डी मॉर्गन्स लॉ है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चैप्टर 1 क्लास 11, एग्जाम में भी पूछता है, डायरेक्ट डेरिवेशन ही पूछ देता है, पूरा प्रूफ इसका, ठीक है। इसको अच्छे से कर लेंगे, कंफ्यूजन होगा, नंबर इज गिवन, यू कैन जस्ट कॉल और मैसेज, करेक्ट। थैंक यू।